हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी सीजीएल 2024 का रिजल्ट कुछ दिनों पहले ही आया था, जिसको लेकर सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए क्योंकि उसकी जो कट ऑफ है वो ऑल टाइम पीक पे थी, जिसकी वजह से सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि उनका इस बार किसी न किसी पोस्ट में सिलेक्शन हो ही जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर ट्विटर कैंपेन होते हैं। आखिरकार एसएससी अपनी बात मान लेता है और उसने कल फाइनल आंसर की रिलीज कर दी और आप सभी लोगों ने अपने मार्क्स चेक कर लिए होंगे। फाइनल आंसर की से हमें पता चलता है कि जो 18 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें टोटल 9 क्वेश्चन गलत थे और जो 20 जनवरी को जो पेपर हुआ उसमें टोटल 10 क्वेश्चन गलत थे। मतलब भाई क्या मजाक हो रहा है क्या? मतलब यार आप 130 क्वेश्चन बना रहे हो, उसमें आपसे पूरे 130 क्वेश्चन भी सही से नहीं बन पा रहे। आपने बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स के मॉक भी दिए होंगे, आप टेक्स्ट बुक को देख लो। ऑलिव बोर्ड हो गया, द पंडित्स हो गए, आरबीई के हो गए, सब ने अच्छे मार्क्स बनाए। मुझे तो कहीं भी मतलब कि गलतियां देखने को नहीं मिलती थी। पर आप लोगों से एक एग्जाम का पेपर बनाना है, आप वो भी रीचेक नहीं कर रहे। इतनी गलतियां हो रही हैं, ये तो गलत है ना। और उसके बाद जब एग्ज़ाम होता है तो जब एग्ज़ाम में एक एस्पिरेंट क्या देखता है, वो ट्राई करता है। एक बार में हुआ तो ठीक है, और नहीं अगर होता है तो वो दोबारा अटेम्प्ट करता है। उसको लगता है क्योंकि क्वेश्चन राइट है, उसी से कुछ ना कुछ गलतियाँ हो रही होंगी। बट बाद में पता चलता है जब आंसर की आती है कि क्वेश्चन ही गलत था। अब जब वो दोबारा अटेम्प्ट करता है क्वेश्चन, तो उसमें उसके तो 4-5 मिनट चले गए ना। उसके चक्कर में उसके बाकी के क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन चल जाते हैं, क्योंकि भाई बाकी क्वेश्चन का टाइम लेके उसने उसको अटेम्प्ट किया था। उसको लग रहा था कि हाँ हो जाएगा मुझसे, बट वो नहीं हो पाया। एग्जाम में तो सबको यही लगता है ना कि सारे क्वेश्चन राइट हैं, हम गलत ही कर रहे होंगे। ये तो गलत बात हो गई। और ऊपर से आप हमसे पूछ रहे हो कि क्वेश्चन राइट है या रॉन्ग है। उसके लिए आप चार्ज कर रहे हो, हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं राइट है या रॉन्ग है। अगर आपको बहुत लोगों ने बोल दिया कि रॉन्ग है तो आप बोल देते हो ठीक है रॉन्ग है। क्या है, मजाक चल रहा है क्या? ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और ये तो एक तरीके से सिस्टम की गलती हुई ना। एक बच्चा जो साल भर मेहनत करता है वो इस उम्मीद में रहता है कि उसका एक बार सिलेक्शन हो जाएगा, बट जब रिजल्ट आता है तो उसमें पता चलता है कि उसका सिलेक्शन लिस्ट में नाम ही नहीं है। कट ऑफ आपकी इतनी ज़्यादा चली जाती है कुछ कहने को नहीं। नॉर्मलाइजेशन का आपका कुछ मालूम नहीं चलता कि आपने कैसे किया हुआ है। ऐसे थोड़ा ना होता है। टाइम गया तो सो अलग। इन सब चीज़ों को देख कर लगता है कि सुधार की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक ये पूरा सिस्टम सही नहीं होगा ना, तब तक ऐसा ही होता रहेगा। फिर किसी के सपने टूटेंगे, फिर कोई बार बार एग्ज़ाम देगा, तो ऐसा ही होगा ना। अब लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था, जब रिजल्ट आया अभी तक उसका कोर्ट केस चल रहा है। इस साल भी ऐसा ही हुआ है। तो जब 2025 में जो सीजीएल का एग्ज़ाम होगा तो उसकी कट ऑफ तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें 2023 का भी बंदा बैठेगा, 2024 का भी बैठेगा और पहले के भी बैठेंगे ना। तो अब तो कट ऑफ सोच सकते हो कि कितनी ज़्यादा जा सकती है। जो बिगनर आ रहा है एग्ज़ाम देने, उसको तो मौका ही नहीं मिलना। कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? हर चीज़ें फेयर रूप पे होनी चाहिए ना। क्या ही बोलूँ मैं अब आप लोग बताना, आप लोग जैसा सोचते हो इस चीज़ के बारे में नीचे कमेंट में आप बात कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।